हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट 87 करेंगे। हिंदी मेरे संग की औरतें, क्लास 9 10 फरवरी की। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रों के माध्यम से अब हम लोग क्षितिज भाग 1 की सारी कार्यपत्रिकाओं को ध्यान से समझते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। आज की कार्यपत्रिका में मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरे चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह लेखिका नहीं थी, वह उनकी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद जो है वो शुरू होता है, क्योंकि जो उसका अवतार होता है, सरनेम होता है, वो लिखना जो होता है वो शादी के बाद ही होता है। और उनका अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना नहीं होती, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी, यानी घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू कर दिया मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हम में पूछा भी जाता कि आप लोग इतने पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों नहीं बदला। तो इस तरह से पूछा जाता। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं था, पर नाम ना बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैं नहीं देख सकती थी। पूछने में तो मैं कह देती पिताजी से। लोग यह भी पूछते कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का चित्रा है, वह भी नहीं लिखती है। उसका कहना है वह इसीलिए नहीं लिखती है क्योंकि घर में कोई पढ़ने लिखने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद अब चौथी, पांचवी बेटियां पैदा हुई। पिता जी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात तो यह थी कि बीच की जो 2 बहनें थी वो लेखन से बची रही, अचला और राजीव। फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव से लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। राजीव सारे इनके भाई बहन जो थे वो कविता वगैरह ही लिखते थे। इनके टोटल 6 भाई बहन थे। तो आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लेखिका ने अपनी बहन के नाम व स्वयं के नाम में परिवर्तन की चर्चा क्यों की। लेखिका ने अपनी बहन व स्वयं के नाम में परिवर्तन के बारे में बताया कि उन्हें इसमें कोई भी हीन भावना नहीं दिखती। जो नाम उनके पति के थे वही उन्होंने अपनाए। लेखिका ने लिखना कब शुरू किया। लेखिका ने लिखना शादी के बाद शुरू किया। लेखिका की छोटी बहन चित्रा ने लेखन ना करके क्या कारण बताया। लेखक की जो छोटी बहन थी उसका नाम था चित्रा। उसने लेखन ना करने का कारण बताया कि उसकी दोनों ही बहनें लेखन कर रही हैं, पर घर में कोई तो चाहिए जो लिखी हुई चीज को पढ़ सके, इसीलिए उन्होंने लेखन नहीं किया। लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार ना होने के कारण लेखिका ने क्या कारण बताया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब भी किसी घर में 2 या 2 से ज्यादा लड़कियां पैदा होती हैं तो लोग कई प्रकार की बातें बनाते हैं, लेकिन ऐसा लेखिका की दादी की मन्नत थी कि उसे आगे कोई कुछ ना कह सके। मूल नाम बदलने के पीछे लेखिका का क्या तर्क है। लेखिका का इस बात जो मेन बात है ये है कि उनमें से भी कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता कि आपने अपना नाम क्यों बदला। उनके पास वैसे तो कोई जवाब नहीं था, पर उनका मानना था कि नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान तो होता नहीं है। तो इस तरह से आप लोग 5 प्रश्नों के आंसर दे देंगे। अब हम मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड